नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। इसके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, एक बार उसे देख लेना तो समझ पाओगे इस थर्ड और फाइनल कहानी को कि इनके साथ ये सब कुछ आखिर हो कैसे रहा है और क्यों हो रहा है। इससे बचने के आसान से तरीके शुरुआत में ही पंडित जी ने बताए थे, बट इग्नोर करती चली गई दोनों की फैमिली। कार्तिक, नेहा जो कि होने वाले पति पत्नी है, दोनों की फैमिली ने बिल्कुल से इस चीज़ को छोड़ दिया कि कोई बात नहीं, वो जो भी चीज़ है ना, जो भी प्रेत आत्माओं वाली बाधा हो रही है उसे अब बाद में ही देख लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन दो लोगों के सामने ये जो कनिका नाम का एक अजीब सा व्यक्ति इनकी लाइफ में आया है, उसने अपने होने का एहसास करा दिया था। एक तो मम्मा को, मतलब कार्तिक की मम्मा को बता दिया, और कार्तिक की बड़ी बहन जो प्रिया है उसे भी पता चल चुका था कि आखिर कार्तिक के साथ है क्या। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, डर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। कार्तिक की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती जा रही थी। इसकी जो एक्टिविटी है उसको देख कर लग रहा था कि शादी के लिए ये लड़का तैयार नहीं। क्यों किसी की ज़िंदगी ख़राब कर रही हो तुम भाई? इसकी हरकतें देखो। मैंने लास्ट पार्ट में आपको बताया था कि वो डाइनिंग एरिया में आकर गोल गोल घूम रहा था जिस वक्त उसने ये बताया कि उसके ऊपर कोई डायन का साया है। घर वाले आज भी तो रोक सकते थे शादी को कि भाई ठीक है, हम नेहा के घर पे बोल देते हैं कि अभी कुछ भी, अब समाज में नाम खराब होता है वो तो अलग बात है, लेकिन दोनों की ज़िंदगी तो बच जाएगी। कार्तिक और नेहा ये परेशानी में ना आए बेहतर है। बट कोई फ़ोन नहीं किया गया। अगर मैं अपनी बात बताऊं, इसमें शुरुआत में कार्तिक और कनिका जब आमने सामने आए थे बर्थडे पे, उस वक्त ना इस हद तक उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए था। तो अभी इंट्रो फिर आकर कहानी शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। अगर आप पहली बार आए हैं तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहती है मेरी, पसंद आती है कहानी तो लाइक ज़रूर किया करो और साथ ही साथ प्लीज़ कमेंट करा करो। कार्तिक ने साफ साफ अपनी झलक यानी कनिका के होने का एहसास प्रिया और कार्तिक प्रिया की मम्मा को करा दिया था। इनके मन में डर बैठा और माँ ने कार्तिक का हाथ पकड़ के सीधा इसे कमरे में, कार्तिक के कमरे में लेकर गई और वहाँ बिठाती हैं। घर में सिर्फ अब ये मम्मा, पापा, कार्तिक और प्रिया थे। पंडित जी को फ़ोन करो। पंडित जी को फ़ोन करा गया। उन्होंने कहा कि ये चीज़ बढ़ गई है, मैंने आपको पहले ही आगाह किया था। इसका उतारा कराने के बाद भी तो आप शादी करा सकते थे। ये जो चीज़ है इसके ऊपर, उसने अब अपना इतना ज़बरदस्त असर कर लिया है कि मैं तो आपसे ये कहता हूँ कि कल शादी है सुबह, उससे पहले कोशिश करिए कि इसे मेहंदीपुर लेकर चलते हैं, बालाजी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्होंने कहा पंडित जी लेकिन अब दोपहर के 1 बज रहे हैं, कैसे होगा सब? कल शादी है, घर में लोग आए हुए हैं। उन्होंने कहा आप ना समाज और परिवार की ही सोचते रहना, अपने लड़के की और होने वाली बहू के बारे में मत सोचो। अरे आपको कितनी दफ़े बताया, मैंने तब भी बताया था और आज भी ये बोल रहा हूँ कि बिना उतारे के इसके साथ जो प्रॉब्लम है वो तो है ही, नेहा के साथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाएगी क्योंकि डायन जो कि अपना पूरा जकड़ चुकी है कार्तिक को, उसको किसी से अपने इस प्यार को बांटने की ज़रूरत नहीं, न आदत है। ये इंसान नहीं है, आप समझ रहे हो। एक बार आप घर आ जाइए। पंडित जी आधे पौने घंटे में घर आए। घर में जितने भी रिलेटिव आए हुए थे, गांव से भी आए थे, बहुत दूर दूर से भी आए थे, उन सभी को एक बात स्पष्ट थी कि कार्तिक के साथ कोई भूत प्रेत वाली बात है। अब ये बात अगर 10 लोग आपस में करेंगे तो सब कुछ ना कुछ अपनी तरफ से लगा देंगे, हमने ऐसा होता देखा, हमने वैसा होता देखा। लेकिन ये जो लोग सोच रहे हैं ना, ये कार्तिक आज रात करेगा। बनावटी चीज़ें नहीं हो पाएंगी, सच में होगा ये। पंडित जी आए, कार्तिक को बिठाया उसी के कमरे में और उन्होंने अपना जो भी पूजा पाठ थी उस तरीके से नाम खोलने की कोशिश कर रहे थे। भाई साहब उसने कम से कम 27-28 नाम बता दिए। पंडित जी ने घर वालों को देखा कि ये बहुत ज़्यादा एक मतलब परेशान कहो, गुस्से में कहो,
या इंटेलिजेंट कहो, जो भी चीज़ इसके ऊपर है। मतलब ये पूछा गया था कि कौन है, ये नहीं कि किसने भेजा है तुझे। उसने अपने 27-28 नाम बता दिए, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आदमी का नाम बता रही है, कभी कोई औरत का नाम बता दिया, कभी कोई प्रेत की जो वैरायटी होती हैं बहुत सारी, उनमें से किसी का नाम बोल दिया कि मैं तो ये हूँ। उन्होंने कहा ना तू कच्चा कलवा है, ना तू छलावा है, क्यों मेरे साथ खेल रहा है, साफ साफ सामने आकर बैठना, है कौन तू। उसने भाई साहब बहुत कंफ्यूज करा। पंडित जी ने कहा कि ये एक तरीका है, आप कार्तिक की शादी इससे करा दो जो इसके साथ है। भाई साहब जैसे ही इसने कार्तिक ने ये सुना, वो शर्माए जाए बार बार, और पंडित जी को देखे और फिर हाथ जोड़ दे कि तूने बहुत अच्छी बात करी है। मम्मी पापा और प्रिया पंडित जी से कहते हैं कि आप क्या बोल रहे हो, मतलब जिस डायन से ये परेशान हो रहा है आप कह रहे हो इससे शादी करा दें। नेहा की शादी होनी है कार्तिक से कल। और पंडित जी आप, उन्होंने कहा आप मेरी बात सुनिए, सब बाहर वाले कमरे में आइए। कार्तिक तुम और जो तुम्हारी ये मित्र है दोनों यहीं रुको और आपस में बातें करो, हम आते हैं। जी पंडित जी, कार्तिक ने बड़े प्यार से बोला। पंडित जी सभी को बाहर लेकर गए और कहते हैं कि आज रात करीब 12 से 1 बजे के बीच में इसकी शादी करानी पड़ेगी। मतलब हम समझ नहीं रहे हैं, कैसे आप शादी कराओगे इनकी। उन्होंने कहा पेड़ से शादी होगी पहले, उसकी वजह से जो बला है, जो टेंशन है, जो परेशानी है, वो मैं पेड़ से बांध दूंगा अगर उसने अपना दिमाग ज़्यादा नहीं चलाया तो। कभी कभी हम जब ये प्रेत शांत होता है या वो खुश होता है, उसे हम उसी वक्त बांध सकते हैं, वैसे नहीं तो कैसे, क्या करना होगा। उन्होंने पर्चे पे कुछ चीज़ें बताई, ये आपको लेकर आनी होगी। ध्यान रखना कार्तिक को किसी भी हाल में इन चीज़ों के बारे में पता नहीं चले कि घर में ये आई है। मैं रात 10 बजे आपके घर आऊँगा। भाई ये बड़ी अजीब सी बात है, पेड़ से शादी होगी क्या, मतलब। उन्होंने कहा एक चीज़ और बता दूँ, अगर ये सफल हो पाया तो ठीक है, अगर सफल नहीं हुआ तो दिक्कत और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि हम कार्तिक से उसको अलग कर रहे हैं। अब सब लोग ये बात एक्सेप्ट कर लेते हैं जैसे पंडित जी ने बताया, और क्या कर सकते हैं। कनिका की फैमिली को बताएं क्या, आपस में डिस्कशन चल रहा था। मना हो गया कि भाई उनको क्यों इसमें इन्वॉल्व करना, डॉक्टर्स की फैमिली है, वो वैसे ही मना कर चुके हैं कि ये सब कुछ नहीं होता। हमारे सामने कार्तिक ने साफ साफ 2 बार कनिका का नाम ले दिया है। प्रिया डर रही है, घबरा रही है, और इसने ना कम से कम 8-9 बार, इनकी एक कॉमन फ्रेंड थी ना गार्गी, ध्यान है, जो बर्थडे में साथ आई थी, उसको फ़ोन कर लिया, लेकिन उससे बात ही नहीं हो पा रही थी। कभी कॉल जा रहा है तो उठा नहीं रही है, उसके घर का भी नहीं पता है कि भैया रहती कहाँ है। ना प्रिया को कनिका कहाँ रहती है उसके बारे में पता था। कनिका का तो नंबर ही नहीं लग रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे नंबर अब एग्जिस्ट करता नहीं है। बट कनिका तो एग्जिस्ट करती है, और वो तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है। रात तक यहाँ घर में एक अजीब सा माहौल रहा। शादी के घर में खूब सारे मतलब नाच गाना होता है और मजाक मस्ती होता है, वो वाला माहौल यहाँ था ही नहीं। बहुत सारे लोग तो यहाँ से चले भी गए थे कि भैया ऐसे घर में नहीं रुकना चाहिए, और अपने अपने बच्चों को ही लो और यहाँ से निकलो। और हकीकत है, सच है, आप ऐसे घर में फंक्शन अटेंड करने कैसे रुक सकते हो जिस घर में कोई प्रेत खेल रहा हो। ना जाने वो पलट जाए, ना जाने आप पर, आपके परिवार पर आ जाए। तो सबको अपने परिवार की रक्षा सुरक्षा करना ज़रूरी है। बहुत एक अच्छी कोट भी है ना, प्रिकॉशन इज़ मच बेटर देन क्योर। तो परेशानी में खुद ज़बरदस्ती के क्यों आऊँ भाई। यहाँ उतने लोग नहीं रह गए जितने शादी में इन्होंने बुलाए थे, जो पहले थे। सब लोग धीरे धीरे करके यहाँ से निकल रहे थे। रात हुई, 10-10:30 बजे का समय होगा। पंडित जी घर पहुँचते हैं, कार्तिक को देखते हैं और कैसा है बेटा। जी पंडित जी बिल्कुल ठीक। अच्छा कार्तिक, तेरे से एक छोटा सा काम था। जी पंडित जी, देख कल पूजा है और बहुत एक विशेष पूजा रहती है, शादी हो रही है और तू और तेरे होने वाली अब जीवन भर साथ है, तो एक उससे पहले भी पूजा होती है। मैं समझा नहीं पंडित जी, कहाँ 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 जाना होगा। वो तो मैं तेरे को लेकर चलूँगा, और तू अपने मित्र से पूछ ले कि शादी के लिए तैयार। ये कुछ ऐसी बात कर रहे थे कि बात तो हो रही है,
नेहा के बारे में, लेकिन वो जो प्रेत आत्मा है, डायन, पिशाच जो भी है, वो सोचेगी कि मेरे बारे में बात हो रही है। कार्तिक ने चेहरा ऐसे किया, पूछा वो कल शादी है ना हमारी, तो पंडित जी कह रहे हैं कि आज भी उस शादी के लिए एक पूजा होती है, चलोगी? हाँ हाँ पंडित जी चलेंगी। कहाँ जाना है हमें? अब पंडित जी ने जो जगह बताई, ये सुनकर प्रिया और प्रिया के मम्मा पापा पंडित जी से कहते हैं कि लेकिन वो रोड तो ठीक नहीं है पंडित जी, वहाँ बहुत सारे टोने टोटके देखे जाते हैं, उसी रोड पर शमशान घाट भी है, उसी रोड पे कब्रिस्तान भी है, आप वहाँ कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? तो उन्होंने जिस पेड़ के बारे में बताया तो कहते हैं कि पूरे शहर में सिर्फ ये वाले 2 पेड़ हैं, एक तो वहाँ उस रोड पर और दूसरा शहर के एंड में। आपके ऊपर है, डिपेंड करता कौन सी जगह जाना है। हाँ ये घर के पास ही है, 4 किलोमीटर दूर होगा बस। मैं तभी आपको कह रहा हूँ क्योंकि शहर के कोने तक आप इसे ले जा नहीं पाओगे, इसे पता पड़ जाएगा बीच में। भाई 3-4 किलोमीटर के लिए तो हम कुछ ना कुछ कोशिश करके इसे गाड़ी में रोक सकते हैं, और आप देर मत करिएगा, हम यहाँ से 11 बजे निकल जाएंगे। कार्तिक ना शादी के लिए तैयार हो रहा था, आज उसकी शादी है। बहुत प्यारे से उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद मम्मी के पास आया, मम्मी वो अपनी लाल वाली चूड़ियाँ दे देना, वो मंगाई है। माँ ने पंडित जी की तरफ देखा, पंडित जी ने इशारा कर दिया कि जो मांग रहा है इसे दो और बिल्कुल शांत रखो इसे। प्रिया पंडित जी से कहती है कि पंडित जी ये परेशानी ना बढ़ जाए। उन्होंने कहा बेटा बस अभी मैं भी उम्मीद करके चल रहा हूँ कि शायद सब सही रहे, आप निश्चिंत रहिए, कोशिश करेंगे पूरी। माँ ने इसे चूड़ियाँ दे दी, पूरा सेट जो था। ये गया अंदर, 10 मिनट में तैयार होकर आया, एक हाथ में खुद नई चूड़ियाँ पहन रखी थी। पंडित जी चले? पंडित जी ने इशारा कर दिया सबको कि गाड़ी में बैठना और थोड़ा ध्यान रखना। इन्होंने 2 गमछे लिए, जो जैसा हुआ वैसा ही मैं बता रहा हूँ। गमछा जैसे ही ये गाड़ी में बैठा, इसके दोनों हाथ बांध लिए, और लेफ्ट एंड राइट साइड पे मम्मा और पापा थे, बीच में पंडित जी ने इसे कार्तिक को बैठाया, दोनों हाथ में गमछा, और मम्मी पापा से बोल दिया कि इसे कस के पकड़े रहना, जैसे ही वो जगह पास आएगी ये उग्र हो सकता है। पंडित जी गाड़ी चला रहे थे और साथ में प्रिया बैठी थी। सभी लोग उस जगह तक जब आए तो इसने घुर्रा कर पंडित जी से बोला कि मेरे साथ चालाकी मत करियो। ये बोला कार्तिक ने। चालाकी करी, जितने इस गाड़ी में बैठे हो उतनों को खा जाऊंगी। पंडित जी ने कहा कि नहीं नहीं बेटा तू गलत समझ रहा है, शादी तो यहीं से होनी है। उसने कहा तू करा के दिखा। नहीं नहीं तू बिल्कुल परेशान मत हो, मैं तेरी और कार्तिक की शादी के लिए ही आया हूं। तो इसने बोला कि उस पेड़ के दायरे में क्यों ला रहा है फिर? तुझे क्या लगता है कौन हूं मैं? बालक है तू हमारे सामने अभी। पंडित जी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। तो क्या वापस चलें? गाड़ी वापस घुमा ले। वो आराम से बात कर रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ में ना कुछ खड़खड़ाहट सी थी कि जैसे एक साथ 2 लोग बात कर रहे हो। कभी महिला की आवाज़ है, कभी आदमी की आवाज़ है। पंडित जी ने गाड़ी वहाँ से यू टर्न करी और आगे चल के एक जगह रोक दिया। प्रिया बेटा दरवाज़ा खोलो अपना, उतरो, और अंकल आंटी आप भी उतरे। सब उतरे जी। कार्तिक घुर्राए जाए। उन्होंने गमछे को, अब जो मम्मा ने गमछा पकड़ा था, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ऐसे हाथ पकड़ रखा था इसका, तो ये वाला जो गमछा था ये इधर करा दिया हाथ, और ये इधर, तो हाथ इसके टाई हो गए। अब इस तरह से पीछे खींच दिया। पीछे खींचने के बाद नोट लगा दी। अब ये बहुत ज़्यादा अपनी परेशानी दिखा रहा था, मतलब घुर्राए जाए भाई साहब। उसका चेहरा देखकर प्रिया की हालत ख़राब हो रही थी, इतना भयानक लग रहा था। ये भाई नहीं लग रहा था, ये पता नहीं कौन है। इसे खींचकर इस पेड़ तक लेकर आए गए। पेड़ के पास लाकर, पेड़ पे बहुत बार ये लोगों ने काम किया है, तो वहाँ सपोर्ट के तौर पे कुछ लकड़ी, कील वगैरह पहले से ही लगी हुई थी। इसे ले जाकर वहाँ खड़ा किया है, उससे जब बांधा और इन्होंने अपनी चीज़ें पढ़नी शुरू करी। भाई साहब इसने अपना सिर पेड़ में मारना शुरू करा। पंडित जी इसके दर्द हो रहा होगा, पंडित जी ये मत करिए। पंडित जी का आप रुक जाओ, अभी मैं जिस काम को आया हूँ करने दीजिए। पंडित जी अपनी तरफ से कोशिश करे जा रहे हैं और घर वाले रोके जा रहे हैं। पंडित जी ने कहा आप रुकिए तो सही। नहीं नहीं आप, पंडित जी इसके देखिए चोट लग रही है। अरे जब इलाज कर रहा हो कोई डॉक्टर तो आपको ओटी में जाकर उसके हाथ नहीं रोकने चाहिए। अरे मतलब अगला आपको घर से यहाँ तक लेकर आया, अब उसने अपनी क्रिया शुरू करी, रोक दिया, इसके हाथ वाथ खोल दिए।
और जैसे ही हाथ खोले ये भागकर इस जगह से दूर गया और गाड़ी के पास जाकर खड़ा हो गया। हाथों से अपने गमछे को ऐसे खोलता है, हंसना शुरू कर देता है। पंडित जी ने कहा कि आपने बहुत गलत किया है, ये आप क्या कर रहे हो, सब लोग आपको समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको यहां आना और ये सब करना था तो आना ही नहीं चाहिए था। ये आप इसे और ज़्यादा मजबूत कर रहे हो। प्रिया ने कहा कि नहीं मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कर रहे हैं पंडित जी, हमसे गलती हो गई, हमसे यहाँ लेकर आए। एक काम करेंगे ना, हम घर पे हनुमान चालीसा करेंगे आज जाकर। उन्होंने कहा हनुमान चालीसा पढ़ो आप, सुंदरकांड पढ़ो आप, दुर्गा कवच पढ़ो आप, ये चीज़ नहीं रुकने की। अब ऐसा बोला और ये सभी लोग थोड़े चिंतित हो गए कि हमने तो सुना है कि जैसे हम ईश्वर का नाम लेते हैं, पाठ करते हैं। उन्होंने कहा वो भी आपके साथ बैठ के पाठ करेंगे। अभी आप देख लो, आप घर में शुरू करना और इसे बोलना कि कार्तिक अपनी दोस्त कनिका को बेटा, वो भी बोलेगा हनुमान चालीसा। ये चीज़ें मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हनुमान चालीसा या सुंदरकांड या दुर्गा कवच पढ़ने से कोई असर नहीं होता, कोई प्रेत बाधा नहीं भागती। ठीक है, होता है असर, 101% होता है। लेकिन कभी कभी सिचुएशन देखकर, जब बोले कभी कभी सिचुएशन देखकर आपको मंत्रोच्चारण और अपने पाठ जो हैं वो करने चाहिए। यहाँ सभी लोग गाड़ी में बैठ गए, पंडित जी की बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। यहाँ कोई पेड़ से पूजा नहीं करानी थी। अगर ये करा लेते तो ये बाधा रोक सकते थे। ये काफ़ी तैयारी के साथ आए थे। और मैं आपको बताऊं, जो अगले दिन शादी होनी है ना नेहा और कार्तिक की, वो उन्हीं की होती और बीच में ये कनिका नहीं बैठी होती, लेकिन अब बैठेगी। सभी लोग गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से अपने घर के लिए वापस। इस वक्त इसके हाथ वगैरह कुछ नहीं बांध रखे, इसने वो जो था ना गमछा सब ऐसे छोड़ छाड़ के फेंक दिया। गाड़ी में आराम से बैठा है, गाने गुनगुना रहा है। गुनगुनाते गुनगुनाते एकदम से पंडित जी को देखकर बोलता, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा है तू, है ना, बहुत ज़्यादा चतुर चालाक बन रहा है। प्रिया मैं तेरे को पहले भी बता रही थी, अगर इसने ज़्यादा नौटंकी करी ना तो तेरे भाई की अभी गर्दन तोड़ दूंगी। यहाँ दोबारा से ये सारी नौटंकी नहीं चाहिए। और सुन, कल मेरी शादी है इससे, ये नहीं चाहिए मुझे सामने ना। तू नहीं आएगा सामने। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, नहीं आऊँगा। प्रिया ने कहा कि लेकिन पंडित जी भैया की शादी तो कल आप ही आ रहे हो ना। उन्होंने कहा कि शायद अब मैं नहीं आऊँगा, आप किसी दूसरे को देख लीजिएगा। चेतावनी हर किसी को समझनी चाहिए। मेरे साथ तो कुछ नहीं, लेकिन आपके भाई के साथ गलत हो सकता है। पंडित जी अपना इन्हें घर तक छोड़ते हैं, फिर वहाँ से वो चले जाते हैं। घर वाले सब घर में आए, रात काफ़ी हो गई थी। रिश्तेदार काफ़ी घर में थे जो बचे हुए। उन्होंने पूछा सब कुछ ठीक हो गया? हाँ हाँ सब ठीक है, सब ठीक है। कार्तिक एकदम से उनके पास आया, ज़मीन पर उनके साथ बैठा। क्या नाम है तेरा? है बेटा कार्तिक। कैसे बात करो तुम्हारे घर में, मतलब ये सवाल क्यों पूछा जाएगा मुझसे कि मैं कौन हूँ, क्या नाम है? अरे तेरा बड़ा ताऊ हूँ मैं। हाँ गांव रहते हैं तो क्या बिल्कुल भूल गया मुझे? अभी तूने 2 भैंस खरीदी हैं। हाँ बेटा। मुझे भूख लग रही है, एक को खा जाऊं। वो आदमी एकदम थोड़ा डर कर कार्तिक को देखता है। क्या बोल रहा है? मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। डर गया? डर तो कल पता चलेगा। कार्तिक अपने कमरे में चलो। प्रिया ने कार्तिक का हाथ पकड़ा और इसे कमरे में ले आई। यहाँ बैठ और चुपचाप, मैं तेरे लिए खाने की व्यवस्था करती हूँ, और खाना खा और चुपचाप सो जा। हाँ दीदी। बड़े आज्ञाकारी हो गए भाई साहब। कार्तिक के कमरे से सब लोग चले गए थे। सब अपने अपने कमरे में जाकर लेट गए। कार्तिक भी नॉर्मल सा बिहेव कर रहा था उस वक्त। अब जब सब कुछ ठीक है तो, लेकिन रात तकरीबन 2:30-1 बजे ये प्रिया को थोड़ा पानी वगैरह प्यास लगा। वो उठी, अपने कमरे से बाहर निकली तो उसके पैर में एकदम कोई चीज़ टकराई। इसने देखा तो नारियल पड़ा था। उसे उठा लेती है, फिर चली तो दोबारा से पैर में नारियल लगा। अब इसने इधर उधर देखा कि मतलब हमारे घर में इतने सारे नारियल कहाँ से आए हैं। उसे भी उठा लिया। 2 कदम चलिए, फिर तीसरा भी। मतलब घर में पूरे में अंधेरा ही था, थोड़ी बहुत कहीं रोशनी हो रही थी। अब हाथ में 3 नारियल,
दोबारा चलती है तो पैर में चौथा नारियल और लगता है। अब इसे मैनेज कैसे करें? तो इसने सोचा कि इन सबको पहले मैं रसोई में रख देती हूँ, उसके बाद इस वाले को भी उठा दूंगी। उससे पैर बचाकर निकली और रसोई में ले जाकर शेल्फ पर सारे नारियल जो 4 थे इसके हाथ में रख दिए। वापस आती है उस नारियल को देखने के लिए। अब वो नारियल उधर है नहीं। गैलरी में इधर उधर देखती है कि कोई उठा नहीं, किसी के पैर से नहीं लगा, और ये यहाँ से गया कहाँ? बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कोई बात नहीं, मतलब मेरे मन का वहम होगा। वापस जब रसोई में आई तो शेल्फ पे वो जो 4 नारियल रखे थे वो नहीं है। इसे घबराहट होने लगी, बेचैनी हो रही थी। तभी एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। ये घर में कौन है जो रो रहा है? कल इतना शुभ मुहूर्त है और ये नहीं होना चाहिए। किस कमरे से आवाज आ रही है? ये बहुत ध्यान से सुना ना तो ये कार्तिक के कमरे से आवाज आ रही थी। इसने धीरे से जाके कार्तिक का दरवाजा खोलकर देखा, वो सो रहा है, लेकिन आवाज तो यहीं से आ रही है। लाइट ऑन करके इसके कमरे में आसपास पूरे में चेक कर लिया, कुछ भी नहीं है। जैसे ही उसका कमरा धीरे से उसने छोड़ा और दरवाज़ा बंद किया तो मम्मी पूछती है, क्या हुआ, यहाँ कैसे खड़ी है? मम्मी ऐसे ऐसे मेरे पैर पे नारियल लगा था। और मम्मी ने कहा कि मैं तुझे बताऊंगी, तू मेरी बात पे यकीन करेगी क्या? मैंने अभी यही चीज़ अजीब सी महसूस करी है। मुझे पेट पर कुछ वज़न महसूस हो रहा था। बेचैनी होने लगी, आंख खुली एकदम तो देखा पेट पे 4 नारियल रखे थे मेरे। जैसे ही मैंने पलक झपकाई होगी ना, उतनी देर में फिर दिखने बंद हो गए। मम्मी क्या हो रहा है ये घर में? पता नहीं बेटा, लेकिन जो भी हो रहा है ठीक नहीं है। ये दोनों अपने अपने कमरे में चले गए इस बात को डिस्कस करके। सुबह हुई, शादी का घर एकदम चहल पहल और कोई भी परेशानी कार्तिक के माध्यम से घर में नहीं दिख रही। तो घर वालों ने ये समझ लिया कि अब ये बिल्कुल ठीक हो गया, वो जो भी चीज़ थी अपने आप चली गई। ऐसा होता नहीं है, कभी नहीं होता, 100 में से 100% नहीं होता अपने आप वो चीज़ चली जाए बिना कुछ उतारे, बिना कुछ किए कराए। आप कोई से भी धर्म के हो, उतारा दुआ आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये मजाक नहीं है। ये चीज़ एक बार पकड़ बना ले तो इतनी मजबूत होती चली जाएगी कि वो अपने इशारों पे नचाएगी, उसको भी जिस पर है और उसके साथियों को भी। इनके घर वालों को जो दिख रहा है ये छल हो रहा है इनके साथ, आंखों का भ्रम है। लेकिन फिजिकली वो चीज़ महसूस कैसे हो सकती है? पेट पे जो माताजी को दर्द महसूस हो रहा था ना, 4 नारियल रखे और कोई पेट दबा रहा है, उनके पेट पे स्क्रैचेस थी, लाइन पड़ी हुई थी। और ये जो प्रिया है जिसने नारियल उठाए थे, आज सुबह से इसके दोनों हाथों में एक अजीब सा दर्द है। दवाई खाई है इनने दर्द की। भाई रात में शादी है और भाई की शादी में अगर बहन अच्छे से सेलिब्रेट नहीं करेगी तो कौन करेगा? खैर रात हुई, सब लोग तैयार हुए और अपना बढ़िया से कपड़े पहन के दूल्हे साहब तैयार शादी के स्थल पे पहुंचते हैं। शादी बेहतरीन तरीके से होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई साहब। हाँ, अच्छे से फेरे हुए, अच्छे से वरमाला हुई, अच्छे से जो गाना होना था, नाच गाना, बढ़िया गेट टुगेदर। शादी इतने आराम से हो जाएगी ऐसा लग नहीं रहा था, क्योंकि पंडित जी ने तो एक चेतावनी दी थी कि शादी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसके साथ शादी ये नेहा के नहीं होना चाहिए, नेहा के साथ अगर फेरे लग गए तो गड़बड़ हो जाएगा, बहुत कुछ बताया था। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। यानी अब हमारा भाई बिल्कुल ठीक है, कार्तिक बिल्कुल सही है। कार्तिक को लेकर घर पहुंचते हैं। सुबह सुबह का वक्त था, तकरीबन 4:30 बजे के आसपास। प्रिया आती है कार्तिक और नेहा के कमरे में और बोलती है कि तुम दोनों थक गए होगे और नेहा पहले तो तू यार कुछ खाना खा ले, उसके बाद सोइयो। उसने कहा हाँ दीदी चेंज कर लूँ पहले, ये लहंगा बहुत भारी है और बड़ी दिक्कत होती है मुझे इसमें। हाँ हाँ तू चेंज कर, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। और कार्तिक, हाँ दीदी तू ठीक है छोटे, अब तो शादी हो गई। हाँ दीदी लेकिन सही में भूख मुझे भी बहुत लग रही है। अच्छा एक काम करती हूँ, मैं 2 थाली तैयार करके लाती हूँ और खाना खाकर रिलैक्स करो, थोड़ा सो जाओ, बहुत देर हो गई। हाँ दीदी। अब दीदी गई और फटाफट से इसके लिए, दोनों के लिए मतलब कार्तिक और नेहा के लिए थाली तैयार करके लाती है, कमरे में लाकर रखती है। पूछती है कार्तिक से कि ये अभी नेहा चेंज करके नहीं आई क्या? नहीं दीदी वॉशरूम में ही है। वॉशरूम में गई, उन्होंने नॉक किया, तू ठीक है नेहा? कोई आवाज़ नहीं। नेहा तू ठीक है? कार्तिक ने कहा कि दीदी मैं जाऊं पूछूं? तू रुक 1 मिनट। नेहा, उसने हल्का सा दरवाज़ा जब खोला तो जो यहाँ
कोमोड था ना, उसमें ऐसे हाथ डाल डाल के ये पानी पी रही थी, गंदगी। नेहा, एकदम वो दिखती, हाँ हाँ दीदी। क्या कर रही है तू? नहीं नहीं, मैं कुछ, हाँ ठीक है, मैं खाना ले आया आप? एक मिनट रुक, पहले तू ज़रा हाथ मुंह साबुन से धो और एक काम कर, नहा ले तू। हाँ दीदी, मैं नहा लेती हूँ। कार्तिक पूछता है, दीदी क्या हो गया? सुबह सुबह 4:30 बजे नहा ले मतलब? मैं बताऊंगी तुझे, तू बस खाना खा, यहाँ मैं मम्मी को लेकर आती हूँ। भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ। अपनी आंखों से देखा है इसने, कोमोड में इस तरह से हाथ डाल के उसमें जो भी गंदगी है उसे पी रही थी। उसने जाकर मम्मी को बताया, पापा को बताया, उन्होंने कहा पंडित जी को फ़ोन करो। अभी इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें कैसे? जल्दी? आपको लग रहा है ये जल्दी हुआ है? उतारे के लिए पंडित जी कब से बोल रहे हैं? शादी की तारीख जब निकली नहीं थी ना, तब से बता रहे हैं वो कि इस पर कोई चीज़ है, एक बार उतारा करा लो, उसके बाद शादी के लिए बढ़ना। लेकिन आपने क्या करा? कार्तिक के माध्यम से नेहा को प्रेतात्माओं के सामने छोड़ दिया। अब वो तो इसका जो हाल चाहे वो करेंगे। ये तो शुरुआत है, पहला दिन, पहला घंटा है घर में, खेल शुरू। मम्मी पापा आए, कार्तिक से कहते हैं कि बेटा तू 1 मिनट बाहर वाले कमरे में जा, मैं नेहा से कुछ बात करनी है। नेहा नहा धोकर फ्रेश होकर आई और कमरे में आकर बैठती है, सभी के सामने कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, दीदी झूठ बोल रही है। मैं क्यों करूंगी इतनी गंदी हरकतें? दिमाग है मेरे में, आप क्या बोल रहे हो? उन्होंने कहा बेटा तू ये कर रही थी। प्रिया ने साफ बोला, नेहा मैंने अपनी आंखों से देखा, तूने कोमोड में हाथ डाल के उसमें जो भी गंदगी थी तू उसे पी रही थी। अरे दीदी क्या बोल रहे हो आप? मम्मा ने कहा कि बेटा हो सकता है प्रिया तूने कुछ गलत देखा हो। मम्मी मैंने गलत नहीं देखा और मैं कोई नींद में नहीं थी। सब लोग यहाँ एक अजीब सी चुप्पी के साथ खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। नहीं समझ आ रहा क्या करें। और ऐसा तो नहीं है प्रिया नेहा को पसंद ना करती हो इसलिए झूठ बोल रही हो, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिया नेहा को बहुत पसंद कर रही है। उसकी भाभी कम, उसकी दोस्त ज़्यादा बन रही है। जब सब लोग चले गए तो प्रिया ने नेहा को पलट कर देखा। नेहा ने इशारा करके बुलाया, क्या हुआ? आप मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? नहीं, हो सकता है सही कह रही है तू, मेरी आंखों का भ्रम था। जब वो चलने लगी तो एक आवाज़ सुनी, मुझे प्यास लग रही थी। प्रिया ने पलटकर नेहा को देखा। नेहा ने कहा, हाँ दीदी कुछ कहना था? नहीं कुछ नहीं। प्रिया ने ये बात मम्मी को बताई कि जब मैं चल रही थी तो उसने ये बात बोलकर हंसी थी कि हाँ मुझे प्यास लग रही थी। पंडित जी को फ़ोन किया। पंडित जी ने इनसे कहा कि आप जो कर रहे हो ये गलत है, आप उसको बहुत मजबूत करते चले जा रहे हो। मुझे डर है कहीं आपके बेटे को आप खो ना दो। और सबसे पहले तो बहू जो आई है बिटिया दूसरे घर की, उसके लिए एक कवच बनवा लो। आप अपने घर में कीला बनवाओ, इसका उतारा कराओ। अब तो शादी हो गई तो घर वालों ने क्या कहा पता है? मतलब देखिए उनकी बात भी ठीक थी। घर वाले कहते हैं कि अभी ना आज शादी होके घर में सब लोग आए हैं, भाजी वगैरह देनी है, घर में बहुत सारे रिलेटिव आए हुए हैं, ऐसे में ना पूजा पाठ करने की घर में जगह नहीं बन पाएगी। पंडित जी आप ना 2-4-10 दिन बाद आना। अच्छा बहुत बढ़िया। घर में अभी पूजा पाठ की जगह नहीं बन पाएगी क्योंकि रिलेटिव्स आए हुए हैं, शादी हुई है। ये कोई नॉर्मल सी पूजा के लिए नहीं बोल रहे थे पंडित जी, ये आपके बेटे पे जो प्रेत है जो अब खेल रहा है नेहा बिटिया पर, उसके उतारे के लिए बोल रहे थे। पंडित जी ने कहा ठीक है, जब आपका वक्त हो, जब आपका मन करे तब करा लेना। यहाँ रिलेटिव सब धीरे धीरे अपने अपने घर चले गए। रात में पूरे परिवार में प्रिया, कार्तिक, नेहा और प्रिया कार्तिक के मम्मा पापा, अम्मा बाऊजी जो गांव से आए हुए हैं और बड़े ताऊ जी उनकी फैमिली, ये सब लोग रह गए थे। एक तरह से पूरा घर खाली था। सब लोग डाइनिंग टेबल पे बैठे आराम से खाना खाते हैं, सब अपने अपने कमरे में जाते हैं। अब कार्तिक नेहा भी अपने रूम में आ गए थे। सोने की व्यवस्था चल रही थी, बातें कर रहे थे एक दूसरे से, उसकी हॉबी पूछ रहे थे, दुनिया में क्या क्या नया क्या क्या पुराना। बस एक नए दोस्त के साथ बातचीत चल रही थी। दोनों को गहरी नींद आने लग गई, दोनों सो गए। नेहा को अपने बिल्कुल नजदीक में खर्राटे महसूस होने शुरू हुए। इसके चेहरे पर हवा लग रही है, जैसे कोई सांस ले रहा है छोड़ रहा है। आधी सी आंखें खोलकर जब देखा
तो यहाँ कार्तिक नहीं सो रहा, ये कोई औरत है, लगातार इसे देख रही है, बिल्कुल इसके चेहरे के पास में है। आधी सी नींद में हो, बिल्कुल चेहरा तुम्हारे पास किसी का हो तो उसे पहचानने के लिए थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा ना। कौन है, मतलब हमें इसका फोकस क्लियर नहीं हो रहा। ऐसा ही नेहा ने किया, ये जैसे ही थोड़ा सा पीछे हटती है तो इसे कार्तिक दिखा, नॉर्मल हो गई एकदम। दोबारा से अपनी जगह पर जब थोड़ा सा सरक कर आगे आई तो फिर औरत दिख रही है। कौन हो तुम? वो थोड़ा सा और इसके पास आई। कनिका नाम है मेरा नाम नेहा है। हाँ, मैं नेहा हूँ। हम दोनों के बीच में मत आ तू। मैं समझी नहीं। समझेगी ज़रूर। उसने बस इतना बोला है और एकदम से धड़ाम की आवाज़ आई और ये रोना शुरू कर गई। कार्तिक ने फटाफट से उठकर लाइट वगैरह ऑन करी, देखा तो जो नेहा है ना, सामने जो वॉशरूम है उसके दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। मम्मी पापा आए, उन्होंने दरवाज़ा नॉक करा। इसने कार्तिक ने बोला पापा दरवाज़ा खुला है। वो आए, प्रिया थी साथ में, मम्मी थी, पापा थे। आंखें देखा तो ये ज़मीन पर पड़ी थी, इसे उठा रहे हैं और ये अपने सिर को ऐसे ऐसे मल रही थी। कुछ लगा है, इसके चोट लगी थी, यहाँ से सिर खून वगैरह निकल रहा था, जो लकड़ी का शायद कॉर्नर कोई चीज़ लगी थी उसके। प्रिया ने कहा कि कार्तिक फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ, अगर दोनों की कोई भी बात एक दूसरे को पसंद नहीं आती ना, ये फिजिकली एक दूसरे को। उसने कहा दीदी एक मिनट, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ। बेवकूफ़ होते हैं वो इंसान, ऐसे महिलाओं पर कोई हाथ उठा दे। मैं प्यार करता हूँ इससे, मेरी दोस्त है अच्छी, मैं क्यों करूँगा। नेहा ने कहा कि कोई कनिका है, उसने किया है। एक मिनट, इसको कैसे पता कनिका के बारे में? सारे घर वालों का चेहरा देखने लायक था। प्रिया कहती है कि क्या बोल रही है तू नेहा? किसने? दीदी कनिका नाम की कोई औरत है और वो मेरे और कार्तिक के बीच में लेटी हुई थी, उसी ने मुझे धक्का दिया था। नहीं, तेरे मन का वहम होगा। वहम क्यों होगा दीदी? मैंने अपनी आंखों से देखी है, एक औरत है, बहुत अजीब सा चेहरा है उसका। मुझे साफ साफ बोला है कि मैं कार्तिक और उसके बीच में आ गई हूँ। तू बेटा खड़ी हो जा। पहले उसे बेड के कॉर्नर पे बिठाया, थोड़ा इसके फर्स्ट एड किया गया। तू घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। क्या हो क्या रहा है यहाँ? नहीं, सब ठीक हो जाएगा। कार्तिक, हम लोग अपने रूम में जाते हैं, कोई बात हो तो बताइए। इसे तू सुलाने की कोशिश कर, इसे साथ ही रहो और प्लीज़ दोनों आपस में अब कोई बातचीत मत करो, बस सो जाओ, सुबह बात करेंगे। अब कार्तिक उसके पास भी बैठा था। नेहा ने 10 बार सवाल किया कि ये कौन है कनिका। उसने कहा कि मैं नहीं जानता, और सच में नहीं जानता। कहाँ याद रहता है कब था बर्थडे, कब उसने प्रपोज किया था, कब ये सब हुआ था। लेकिन नहीं, रात में 3 बजे के आसपास, ये वो समय है जिस वक्त नेहा को प्रेत पिशाच पे यकीन हो गया। उसने चीख चीख कर अगले दिन अपने पापा मम्मी को फ़ोन पर बताया था कि भूत प्रेत आत्मा ये सब कुछ होते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखे हैं। 3 बजे के आसपास नेहा की आंख खुलती है। एक मिनट, इस बात को मैं दोबारा से बोलूँगा। 3 बजे के आसपास नेहा को ए उठना, ऐसे किसी ने उठाया। साथ में कार्तिक सो रहा था। कमरे की लाइट ऑफ थी, बस एक नाइट बल्ब ऑन था। ए उठ! इसने एकदम आंख खोली, देखा सामने एक औरत है। हाँ जी, खड़ी हो जी, खड़ी हो। आप कौन हो? जैसे ही इसने ये बोला ना आप कौन हो, नेहा के ऐसे बाल पकड़ के ऐसे अपने सामने खड़ा कर दिया उसने। नेहा, दर्द हो रहा है, प्लीज प्लीज मत करिए, दर्द हो रहा है। तुझे मना किया है ना। तेरी समझ नहीं आ रही है? क्या कर रही है इस कमरे में? मैं चली जाऊंगी। जाएगी, जरूर जाएगी तू, लेकिन मेरे निशान लेकर जाएगी, ऐसे नहीं जाने दूंगी तुझे। उसने ऐसे सिर पकड़ के सामने जो ड्रेसिंग टेबल था उसमें इसका चेहरा मार दिया। जैसे ये लगा है माथे पर, गाल पर, ठोड़ी पर। अब मिरर टूटेगा तो क्या हाल होगा चेहरे का। कार्तिक एकदम उठता है, लाइट ऑन करता है, फिर से घर वाले सब आते हैं। अब यहाँ पर खुद से ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। इसके चेहरे पर से जितना ये कर पाए उतना करा, थोड़ा बहुत जो कांच इन्हें दिख रहा था वो कर पाए। कार्तिक बेटा गाड़ी निकालो। कार्तिक फटाफट से भाग कर गया, गाड़ी निकालता है। अब मम्मी पापा, कार्तिक, प्रिया, नेहा सभी लोग गाड़ी में बैठकर सीधा अस्पताल इमरजेंसी में लेके गए। उसके चेहरे पर जो चोट लगी है
वो सब ठीक कराई गई, इसके पेन किलर के इंजेक्शन वगैरह दिए गए। डॉक्टर से बोलती है जो इसका ऑपरेट कर रहे थे चीज़ें, प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दीजिए, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा ऐसे हाथ करके, बेटा मैंने आपका हाथ नहीं पकड़ा हुआ, आप ठीक हो जाओगे। ये पैर स्लिप होने से आप डाइनिंग टेबल के सामने आ गए, गिर गए, कैसे हुआ मुझे नहीं समझ आता, लेकिन आप ठीक हो, मैंने देखो छुआ भी नहीं है। डॉक्टर साहब प्लीज़ हाथ मत, मेरे बहुत दर्द हो रहा है। और ऐसा बोलते बोलते इसका हाथ टूटा। और जब हाथ टूटा है ना, इसका एक हाथ ऐसे पेट पर था और वो एकदम ऐसे, डॉक्टर साहब ने जब उसका हाथ चेक करा, तुरंत उन्होंने, जो ये हड्डी के डॉक्टर होते हैं उन्हें बुलाया गया। उन्होंने देखकर बताया कि ये अभी 10-5 मिनट पहले ही हाथ टूटा इसका। 10-5 मिनट पहले कैसे टूट जाएगा, आधे घंटे से तो अस्पताल में है, अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है। कोई डॉक्टर, कोई जो भी डॉक्टर के साथ के सपोर्टिव मतलब होते हैं, वो ऐसे पेशेंट का हाथ वगैरह थोड़ा ना, क्या आप बोल क्या रहे हो। और ये फैमिली बाहर बैठी हुई थी। उन्हें बुलाया गया कि 1 मिनट आप नेहा के साथ हो ना। उन्होंने कहा जी आइए आप। ये हाथ कैसे टूटा इसका, ये गिर गई थी, इसने बताया कि डाइनिंग टेबल के सामने, और जब आई है, जब इसके हाथों में ऐसी दिक्कत नहीं थी, एकदम ऐसे कैसे हो जाएगा। उन्होंने कहा सर डॉक्टर आप हैं, आप बताइए ना मुझे। कह रहे हमें नहीं पता, लेकिन ऐसा हमने पहली बार देखा है। इसके पैरों को, मतलब जो उसका पंजा था, अब उस पर वजन पड़ना शुरू हुआ। ये जिस जगह है ना, इस जगह 4 और पेशेंट थे, उन्हें इधर उधर करा गया दूसरे रूम में या कहीं भी कि इसके साथ कोई और ही दिक्कत चल रही है। भाई साहब 2 डॉक्टर और आ गए, उन्होंने भी अपना ट्रीटमेंट शुरू करा कि इसकी सिचुएशन बिगड़ती जा रही है। जो मशीन लगाई जाती है ना, जिसमें देखा जाता है बीपी क्या चल रहा है, हार्ट रेट क्या चल रहा है, वो भाई साहब ऐसे ठक 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 करके दोबारा देखनी पड़ रही है कि मशीन में कोई प्रॉब्लम है। 2-3 मशीनें चेंज हो गई। ये हो क्या रहा है इसके साथ, चीज़ें समझ ही नहीं आ रही थी। इसके मम्मी पापा को भी फ़ोन कर दिया, नेहा के मम्मा पापा भी आ गए थे आधे पौने घंटे में। वो भी ये कहें कि नहीं हमारी बिटिया ऐसे मतलब इसकी हालत देखना। और एक बात बताऊं, ये नेहा कार्तिक की शादी कब हुई है? 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कितने साल हो गए, कितने आपको पता है ना। एक दिन है, एक दिन में इसके चेहरे की हालत वो थी जैसे न जाने 6-7 महीने से कभी एक रोटी का पीस नहीं खाया हो। हालत ख़राब हो रही थी, चेहरा सिकुड़ रहा था, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ रही थी। वो जो चेहरे पर ग्लो होता है ना, भाई नई नवेली दुल्हन है, एक दिन हुआ शादी को, उसके चेहरे पर तो वैसे भी वो खूबसूरत थी, लेकिन दिक्कत है ये किसी को पसंद नहीं। नाम ध्यान है, कनिका। नेहा ने दर्द में ये बात बोली, अपने मम्मी पापा को इशारा करके बुलाया। ये सब कनिका कर रही है, वो सामने खड़ी है। मम्मी पापा ने बाहर आकर कार्तिक, प्रिया और इनके मम्मी पापा से पूछा ये कनिका कौन है, आपको कैसे पता कनिका के बारे में। ये मेरी बेटी बोल रही है कि ये सब कुछ जो कर रही है ये कनिका कर रही है और सामने खड़ी है। अब कौन याद आया इन्हें, पंडित जी को फ़ोन करा। ये जो भी टाइम था इसमें 15-20 मिनट मानकर चलो, पंडित जी के घर के पास ही था ये अस्पताल जहाँ ये आए। वो पहुँचे और इस बार वो काफ़ी तैयारी के साथ आए कि अब घर वाले हाँ करें ना करें, लेकिन ये जो बिटिया है इसकी समस्या अगर आज रात दूर नहीं करी तो इस सुबह का सूरज नहीं देखेगी, इसे मार देगी वो। अब वहाँ अस्पताल में ये सब मतलब इमरजेंसी में आप पूजा पाठ थोड़ी ना कर पाओगे, इसीलिए वो तैयारी के साथ गए थे। वो अंदर आए हैं, बिटिया के जो कपड़े चेंज कराए गए, क्योंकि अस्पताल में तो वो कपड़े चेंज करा देते हैं ना। जो कपड़े बिटिया के थे पंडित जी को वो दिए गए, उसके बाल लिए गए, उसके थोड़े नाखून काटे गए। ये सब कुछ हुआ अस्पताल में और 1 घंटे में ये शांत से सो रही थी। पंडित जी ने वो जो भी क्रिया करनी थी, पढ़नी थी, सब जो कर सकते थे, और उनके जो गुरु भी साथ में आए थे, उस वजह से इसको रोक दिया। जो उतारा किया गया उसी में उसने सामने आकर बताया कि मैं मर चुकी हूँ। पंडित जी ने जब बहुत बार फोर्स किया ना इस शक्ति से बात करते में कि हम तेरे को कोई जगह प्रोवाइड करा देंगे, तो उसने पता है एक जगह बोली और उसके बाद हंसी। उसने नेहा के कोख में अपनी जगह मांगी थी। सोच रहे हो ये चीज़ें कहाँ तक खेल सकती हैं। 1 घंटे बाद पंडित जी ने कार्तिक को फ़ोन किया था, बेटा अभी आप नेहा के पास जाओ और उससे पूछो उसकी तबीयत कैसी है। जब वो अंदर आई तो हॉस्पिटल में जो एकदम अजीब सा माहौल हो रहा था ना, भगदड़ सी हो रही थी इमरजेंसी में,
सब शांत है, वो लेटी हुई है, आंखें बंद है। कार्तिक उसके पास आया, सिर पे हाथ फेरते हुए पूछता है, तू ठीक है नेहा? ने आंखें खोली, हाँ ठीक हूँ, बस हाथ में और फेस पे अजीब सा दर्द हो रहा है, और मेरे जो बाल खिंचे थे ना, मेरे को डॉक्टर बता रहे हैं कि उधर से मेरे बालों का गुच्छा ही उखाड़ दिया है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरी गलती है नेहा, सब कुछ मुझे अब याद आ रहा है। पंडित जी फ़ोन पे तुझसे बात करना चाहते हैं, कर पाएगी? डॉक्टर साहब ने देखा कि हाँ अब काफ़ी कंट्रोल में है। जो मशीन लगी हुई थी ना, बीपी, हार्ट रेट, सब कुछ अभी सब इंसानों वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई। पंडित जी ने कहा कि बेटा फ़ोन को अपने पास ही रख और जो मैं बोल रहा हूँ बस सुनती रहे। पंडित जी ने यहाँ मंत्र पढ़े, 2-4-5 मिनट का नहीं, 25-30 मिनट तक उन्होंने वो चीज़ बोली जो भी उतारा कर रहे थे, और वो इसे फ़ोन पे सुनाया गया। उसके बाद ये धीरे धीरे रिकवर हुई। हफ्ते भर में ये यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर आई, और उस दिन का दिन है और आज का दिन है। ये कनिका नाम की इनकी लाइफ में कोई बाधा अब नहीं है, ये ठीक है। और इस घर का एक भी सदस्य ऐसा नहीं जो ये कह दे कि भूत प्रेत आत्मा ये मन का वहम है। हर किसी ने फील किया, महसूस किया, और अपने घर में परेशानी होती देखी है। आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।